दिल्ली की एक तंग गली में जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ उनकी दुकान की महक गूंजती थी, उस रात कुछ ऐसा हुआ कि हर सुनने वाले की रूह कांप उठे। एक जोरदार प्रहार ने महिला की सारी ताकत छीन ली। जैसे ही चॉपस्टिक निकाली गई, खून ने दुकानदार के हाथ को लाल कर दिया। महिला कुछ पल छटपटाई, फिर पूरी तरह शांत हो गई। दुकानदार, जिसका नाम रमेश था, ने चाकू उठाया और उसे बोटी बोटी कर डाला, जैसे कोई टिक्की की फीलिंग तैयार कर रहा हो। दरअसल वो महिला बुन खरीदने आई थी, लेकिन रमेश ने अचानक उसे जकड़ लिया। बिना कुछ कहे उसने मोजे से उसका मुंह बंद कर दिया ताकि वो चीख न सके, क्योंकि असली नरक तो अब शुरू होने वाला था। आज रात वो इंसानी मांस की टिक्की की फीलिंग बनने वाली थी। महिला ने जान बचाने की कोशिश में छटपटाकर खुद को छुड़ाया और मेज के नीचे छिप गई। गुस्से से लाल रमेश ने उसका हाथ पकड़कर उबलते पानी के नीचे डाल दिया, फिर उसे मेज पर पटककर उसका सिर बार बार मेज पर दे मारा, जब तक वो पूरी तरह बेसुध न हो गई। रमेश ने चॉपस्टिक उठाई और वही खौफनाक शुरुआत की। इसके बाद उसने अपने पुराने नौकर मोहन को भी मार डाला, क्योंकि शोर इतना हो गया था कि बात छिप नहीं सकती थी। मोहन को कुछ समझ आने से पहले ही रमेश ने उसके सिर पर फावड़े से दर्जनों वार किए, जब तक वो पूरी तरह निढाल न हो गया। खून की प्यास में अंधा रमेश अब रसोइये प्रकाश के पूरे परिवार के पीछे पड़ गया। प्रकाश और उसकी पत्नी ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसी टिक्की की फीलिंग बन जाएंगे जो वो रोज बनाते थे। रमेश ने उनके छोटे बेटे को पकड़कर धमकी दी, सबको बांध दो, नहीं तो बेटे को छोड़ दूंगा। बेचारी पत्नी ने उसकी बात मान ली, लेकिन आखिर में उसे भी रमेश ने रस्सियों से जकड़ लिया। प्रकाश का परिवार अब जिंदा बचने की हर उम्मीद खो चुका था। उत्तेजना में रमेश ने गलती से बर्तन के टुकड़े से छोटे बेटे की मुख्य धमनी काट दी। जब हालात बेकाबू हो गए, उसने एक दो करके प्रकाश की पत्नी को भी खत्म कर दिया। पागलपन की हद में उसने चाकू उठाया। अब सिर्फ सबसे बुजुर्ग महिला, प्रकाश की माँ, बची थी। रमेश ने उस पर भी कोई रहम नहीं दिखाया। तभी पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी और दुकान की अंधेरी खामोशी में एक उम्मीद की किरण चमकी। क्या रमेश का ये खौफनाक खेल यहीं रुक जाएगा, या रात का अंधेरा और गहरा होने वाला